एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जूडा पर सियासत। मध्य प्रदेश में सियासत तो यूं ही चल भी रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अब जूडा की हड़ताल के बाद कांग्रेस भी मैदान में आ गई। सरकार का यह कहना है कि जो हमने कहा है वो सब होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। पर उसके बाद भी जूडा अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने झटका दिया और हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे समय हड़ताल करना असंवेदनशीलता का परिचय है। तो सीधी बड़ी टिप्पणी की है। उसके बाद जूडा ने भी मन बना लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 3000 से ज्यादा जूडा के डॉक्टरों ने, जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत तो और भी गर्मा गई। जूडा के साथ तमाम ऐसे एसोसिएशन, जो चाहे हम मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, सभी साथ आ गए। उनका ये कहना है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम सब साथ होंगे जूडा के। 467 डॉक्टर्स के नामांकन रद्द किए गए हैं और जूडा की हड़ताल को अलग अलग राज्यों से भी समर्थन मिला है। आईएमए, एमपी मेडिकल एसोसिएशन, विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है और सरकार की नाकामी बता रही। लेकिन सरकार का कहना है साफ तौर पर कि हम बात कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर बातें हुई है, बावजूद इसके जूडा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हट धर्मिता नहीं चलेगी। अब क्या कहना है सरकार के मंत्री का और साथ ही जूडा के लोगों का अगला कदम क्या होगा, जरा सुन लेते हैं। और फिर इस पर विपक्ष ने क्या कहा वो भी सुनिएगा, सुन लीजिए। पूरे 3000 डॉक्टरों ने दे दिया है मध्य प्रदेश के इस्तीफा। ग्वालियर के जो 330 जूडा थे, जूनियर डॉक्टर, उन्होंने भी दे दिया है साथ में। और ये 4 दिन हो गए और उसके बाद भी हमें उनकी 4 सूत्री मांग समझ में नहीं आई कि कौन सी 4 सूत्री मांग उन्होंने पूरी की है। मैं लगातार बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ। जो हमारे प्रतिनिधि भोपाल पहुँचे हुए हैं, एक बार वे मंत्री जी से मुलाकात करने की गुजारिश कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं कि एक बार वो मिल लें। हो सकता है इस समस्या का समाधान यही हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आपको पता ही है, 24 घंटे का हमें समय दिया गया है। तो अभी भी हमारे पास 24 घंटे का समय है। तो अगर अभी भी हमारी मांगे को लेकर सरकार हमसे बातचीत या कुछ कन्वर्सेशन करना चाहती है, तो हम बहुत ही छोटे बन के, उनके छोटे बच्चे बन के हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को हमने मान लिया। आप देखेंगे हमारी सरकार में तो हमने 17,000 से बढ़ाकर लगभग 60 से 70,000 रुपए तक उनका स्टाइपेंड किया है। किसी और वर्ग को इतनी हाइक नहीं मिली होगी। और जूनियर डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करते हुए ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें उनको स्टाइपेंड मिल रहा है। ये तनख्वाह नहीं है, ये सैलरी नहीं है, ये अपनी पढ़ाई के जो ट्रेनिंग है उसको सीखने के लिए वो जो अस्पतालों में ट्रेनिंग लेते हैं उसका स्टाइपेंड है। मुझे लगता है कि इस समय जब पीड़ित मानवता को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, उस समय स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमने अभी भी उनकी मांगों को माना है। हमने 17% की और हाइक दे दी। हम 17% और उनका स्टाइपेंड बढ़ा रहे हैं। और हमने तो और नई व्यवस्था कर दी जो देश में शायद कहीं नहीं हुई होगी, जिसमें अब उन्हें इसकी मांग करने की जरूरत नहीं। हर साल 6% अपने आप बढ़ेगा। तो ऐसी सरकार कहां मिलेगी। पहली 2 हड़तालों में इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी मांगे मानेंगे, लेकिन लगातार इनके आश्वासन के बाद भी, मंत्री के आश्वासन के बाद, मुख्यमंत्री के आश्वासन, इनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। ये जूडो पे नहीं, झूठों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले स्ट्रेन में भी और दूसरे स्ट्रेन में पूरी ताकत से काम किया और कई लोगों की जान चली गई। ये कोरोना वॉरियर्स कहते हैं मुख्यमंत्री इनको, तो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए। इस तरह स्वास्थ्य कर्मी भी इसके पहले हड़ताल पे थे, इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में सुनेंगे किसकी। जूडा के साथ बातचीत के द्वारा समाधान निकालने की बजाय सरकार डेडलॉक में पहुंच गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये परिस्थितियां जो है इस तरह के फैसले लेने की हैं? आज 3500 बच्चे डॉक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं और 450 डॉक्टर्स को आपने बर्खास्त किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को इसमें तत्काल, जिन मांगों की सरकार खुद ही कहती आई है कि हम पूरी मांगे मानेंगे, उन मांगों को मानने में क्या दिक्कत है। चलिए, तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह कहना है कि हमने
देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो ये कह रहा है कि 6% हर साल उनका स्टाइफंड बढ़ेगा। बावजूद इसके डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आज 3 बजे तक अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद क्या निर्णय होगा ये देखना होगा। लेकिन इस बीच डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। मेरे साथ डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस सरकार में इसी विभाग की मंत्री रही हैं, जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ खटीक साहब जुड़ रहे हैं और प्रकाश हिंदुस्तानी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं चलूंगा सबसे पहले। खटीक साहब, कहाँ दिक्कत हो रही है? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अब सख्त टिप्पणी कर दी है और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में लग गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये सरकार की नाकामी है कि डॉक्टरों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामी है। कांग्रेस के काल में जो हमारे जूडा के डॉक्टर हैं इनको 17,000 रुपये मात्र स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको बढ़ाकर 60,000 से 70,000 रुपये देने का काम किया। हिंदुस्तान में एक पहली सरकार है जिसने इतना ज्यादा स्टाइपेंड देने का काम किसी सरकार ने किया, तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा, हम एक चीज और बता दें कि जब सरकार ने इनकी मांगे मानी है कि मानदेय पर भी उचित निर्णय होगा और 17% इसको बढ़ाने का काम भी किया जाएगा, वृद्धि मान है। हर वर्ष इसका 6% और इसका स्टाइपेंड बढ़ता जाएगा। तो आखिर हमारे इस समय कोरोना की महामारी है, जो इस तरीके से जनता परेशान है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो इस तरीके से चिंता की है, डॉक्टरों ने भी जो इस तरीके से परिश्रम और मेहनत किया है, उसका मेहनत का मेहनताना भी सरकार जब दे रही है, तो इनको इस चीज की चिंता करना चाहिए कि इस कोरोना महामारी में अपने घर लौट आना चाहिए और इस प्रकार से सामूहिक इस्तीफे नहीं देना चाहिए। जब न्यायालय ने भी ऐसा आदेश जारी किया है तो न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता। जब हमारे उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हमारे जुड़ा के डॉक्टर भाइयों बहनों से हमारा अनुरोध है कि वो वापस लौट आए। अभी हमने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का वक्तव्य भी आपके माध्यम से सुना। जब सरकार हर प्रकार से गंभीर है तो सरकार हर प्रकार से चिंता कर रही है कि हम इनको डॉक्टरों को किस प्रकार से ज्यादा लाभ दें। आखिर कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 17,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन आज 60,000 से 70,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं और ये पढ़ाई के समय के तौर पर दिया जा रहा है। जब उनकी सरकारी नौकरी लगेगी तो वो एक अलग ही वो रहेगा, उसके लिए भी सरकार विचार करेगी। लेकिन अभी जब पढ़ाई के समय पे भी हम स्टाइपेंड दे रहे हैं तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे चिकित्सा जो हमारे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि सरकार की मांग मानते हुए वो वापस आ जाएं और पुनः अपने काम में लग जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी बीमारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई है। जी विजय लक्ष्मी साधु जी, क्या कहेंगे आप भी इसी विभाग की मंत्री रही। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो बहुत कुछ कर दिया। बावजूद इसके हालांकि कांग्रेस डॉक्टर्स के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मेरा जी आवाज सुन पा रही है? चलिए हम वापस लौटेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी सर जुड़े हैं मेरे साथ। प्रकाश सर, क्या कहेंगे ये जो हड़ताल का मुद्दा, एक तो गलत समय हड़ताल हुई, आपदा में अफसर को तलाशने का प्रयास डॉक्टरों की तरफ से किया गया, इसीलिए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप है? जी हाँ मनोज जी, सरकार को अपनी बात पुरजोर तरीके से कहनी चाहिए और जूनियर डॉक्टर्स की बात जहाँ तक है, उनकी हड़तालें बहुत रूटीन हो गई है। सबसे ज्यादा हड़ताल करने वाला वर्ग देश में कोई बचा तो सर आप एक मिनट बने रहेंगे सर, मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लूं, चूंकि आरोप उन पर भी लगा है। मैं आपसे फिर समग्र एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो मेरे साथ जुड़ी है। आपने सुना होगा खटीक जी कह रहे थे कि लगातार हरिशंकर खटीक कह रहे थे कि हमने जितना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं दिया। फिर भी क्या कांग्रेस डॉक्टरों के साथ खड़ी है? विजय लक्ष्मी साधु जी। बिल्कुल मैं एज ए डॉक्टर भी खड़ी हूँ, मैं MBBS किया हुआ, मैं भी डॉक्टर हूँ जी। और जिन विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टरों ने काम किया है इस कोविड महामारी में, पैंडेमिक में, और डॉक्टर को इस देश में भगवान स्वरूप मान, भगवान जीवन देता है, डॉक्टर जीवन बचाता है। तो उस व्यक्ति की हालत वो मान क्या रहा है? और ये कांग्रेस पे जो दोषारोपण कर रहे हैं, शुरुआत तो विजय लक्ष्मी साधो ने एज ए चिकित्सा मंत्री की थी कि 6% स्टाइपेंड इनका हर साल बढ़ाया जाए। हम लोगों ने मैंने ऑर्डर किए थे, वित्त विभाग की कुछ 1-2 क्वेरीज लगी थी और वो ऑर्डर होने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने प्रजातंत्र संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रखकर
प्रदेश के अंदर जो सौदे की सरकार बनाई और उसके बाद अहंकार में कर ये छोटी छोटी बातों को जो भाव सहन करते हुए जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी है और ये जो जूनियर डॉक्टर है, इन्हीं के ऊपर सारे अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस डिपेंड है। क्योंकि सीनियर डॉक्टर डे टू डे तो एक आध राउंड लगाता है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं देखने का काम इन जूनियर डॉक्टर्स का है, इन पीजी स्टूडेंट्स का है, इन सीनियर जूनियर रजिस्ट्रार्स का है। यही मरीज को देखते हैं कि दवाई क्या गई है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उसके बाद उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। यही सीनियर डॉक्टर को कन्वे करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या है। डॉक्टर साधो, डॉक्टर साधो जैसा ये रीढ़ की हड्डी है जी। और इनकी क्या मांगे, छोटी छोटी मांगे जो हमारी सरकार ने कर दिया था, बस आदेश पर होना था जो इन्होंने नहीं किया। डॉक्टर साधो, लेकिन आप भी कह रही हैं, हम भी मानते हैं निश्चित रूप से इस समय काम किया है डॉक्टरों ने, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, भगवान का रूप भी दिया जाता। लेकिन भगवान के रूप यदि इस समय आपदा में अफसर को बदलने का काम करे, जैसा हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है, सख्त लहजे में कहा है, तो क्या ये उचित है? समय गलत हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मेरा हाईकोर्ट से भी निवेदन है कि आज के इस माहौल में जो आप जिस व्यक्ति से, चलिए मैं लौट रहा हूं इस वक्त। जी प्रकाश सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रकाश सर। हेलो जी मेरी बात जी। मेडिकल कॉलेजों के संचालन में, बड़े बड़े अस्पतालों के संचालन में मुख्य भूमिका तो जूनियर डॉक्टर की होती है, ये बात 100% सही है। लेकिन इस वक्त जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है और आर्थिक हालात तो सभी के खराब हैं, इसलिए मानवीय रुख अपनाते हुए डॉक्टरों को हड़ताल रोक देनी चाहिए। जैसे कि सरकार ने कहा कि 6% की वृद्धि हर साल तो हम मंजूर कर ही चुके हैं, तो अब और आगे हड़ताल नहीं की जानी चाहिए। मनोज जी। चलिए मेरे साथ इस वक्त संकुल त्रिवेदी साहब भी जोड़ रहे हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप लोग क्या अभी भी साथ में खड़े हैं जूडा के? क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्त लहजे में टिप्पणी कर दी है और आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त है, डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दे दिया, तो क्या ये आर पार की लड़ाई है? ये लड़ाई आर पार की है और इसमें कहीं दो राय नहीं कि आज प्रदेश के सभी जितने भी संघ हैं, वो डॉक्टर्स के एसोसिएशन हैं, वो जूडा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो उनकी मांगे हैं बहुत जायज मांगे हैं। जब आप उन सब मांगों पर एग्रीमेंट है सरकार का, तो उसको लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? जो हड़ताल मेरे ख्याल आधे घंटे भी नहीं चलनी चाहिए थी, आज आपने उसको खींच के 5 दिन कर दिया। आप उसको लेके घसीट के कोर्ट में चले गए। आप डॉक्टरों के घरों में उनके माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। किस तरह की मैकेनिज्म को हम अपना रहे हैं? जो वाद संवाद से जो बात हल हो सकती थी, आज तक पहल नहीं करी गई सरकार की ओर से। किसी ने बोला कि जूडा आके हमसे बात कर ले? क्या मंत्री जी को हमने चुन के भेजा है, वो हमारे राजनेता हैं, हमारे नेता हैं, तो क्या वो जनता के बीच में आके उनसे संवाद करने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या इतनी मुसीबत है कि एक बार आके जो डॉक्टरों से बात करके जो बात का सुलह निकल सकता है, उसको इस तरह से रंग दिया जा रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है। डॉक्टरों को आप विलन घोषित कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं आपदा में अफसर। आप क्या हमारे पूरे 1.5 साल की जो मेहनत है उस पर क्या आप एक कालिक पोत रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हमें एक ऐसे रंग से पेंट किया जा रहा है जिसका शायद इतनी घोर निंदा करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन पा रहे हैं, जो भी जिम्मेदार पद पे हैं, आपकी तरफ से पहल, मैं कल हितेश वाजपेयी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी पहल करी। उन्होंने बोला आइए मिलके बात करवा देते हैं। ऐसा कोई नहीं बात कर रहा, सब अपना उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं। अरे कहाँ कोई अपनी मांग, जब जायज मांग को रख रहा है और सारी बातें आगे आप टिका देते हैं कि पैसे के लिए अड़ा हुआ जुड़ा। अरे क्या पैसे के लिए अड़ा हुआ? लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने तो सभी मांगे उनकी मानी है, लेकिन वो अड़ गए हैं, बात करने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा स्टाइपेंड हमने बढ़ा दिया, 6% हर साल बढ़ाने की मांग थी, वो पूरी की है, ये देश में कहीं भी नहीं है, तो फिर और क्या? नहीं, मांगे मानने में, मौखिक आश्वासन देने में वो अलग बात होती है। आप 6 महीने से यही तो कर रहे हैं कि हम आपकी मांगे मान रहे हैं, आपकी मांगे जायज हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो 6 महीने से आप यही कर रहे हैं, लेकिन कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आप लिखित ऑर्डर देने में क्यों कतरा रही है सरकार? इतना क्या रेड टेपिज्म है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि पिछले 6 महीने में आप ये सब चीजें लिखित में नहीं दे पाए। पिछली बार जब स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई, एक इमोशनल क्वेश्चन था वहां पर कि इतने सारे मरीज हैं, उसको भी देखते हुए उसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया। माननीय विश्वास सारंग जी ने कुछ बातों पर सहमति जताई, लेकिन आज इतने 15-20 दिन उसके बाद गुजर जाने से, 6 मई के बाद से आज 6-7 जून होने को आ रहा है, 4 जून हो गया है आज, 1 महीने में आप इतनी क्या असमर्थता है सरकार की कि आप लिख के नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद आज जब स्ट्राइक पे है जूडा, आप ये पूरी हड़ताल आप समझिए कि कितनी पेचीदा है कि इसको आप आधे घंटे में समाप्त कर सकते हैं सिर्फ एक लिखित ऑर्डर से। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कंटेंशन नहीं है। जब आप इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं सारी डिमांड से, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप उस चीज को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं रिटर्न ऑर्डर देके? कहाँ पे इतनी वो हो रही है, समस्या आ रही है? और 6% की मांग हमारी नहीं है, खटीक जी सरकार ने जवाब दीजिएगा। ये तो बोल रहे हैं इनकी बात से, या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इनकी बात मान ली है कि जो जूडा के डॉक्टर उनको हर वर्ष हम 6% उसका स्टाइपेंड और बढ़ा के देंगे। तो इससे बड़ी मांग उसकी और कोई नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि इन्होंने एक शर्त रखी थी कि पीजी के बाद 1 साल के काम में ड्यूटी बॉन्ड पर कोविड की ड्यूटी बदले हटाने के लिए कमेटी बनाए। सरकार ने इसके लिए भी ये है कि अगर इसकी कमेटी बनती है और इनमें अगर इनके सदस्य होंगे तो ये तो यही कहेंगे कि हम 1 साल के लिए मात्र काम करेंगे और 1 साल के बाद हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करने नहीं जाएंगे। तो यह मांग तो इतनी अच्छी नहीं है। यह इनकी मांग है जो यह यदि इसे माना जाता है तो गांव में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का इलाज कौन करेगा? अन्ना तो इन्हीं को है। डॉक्टरों को जब भगवान कहा जाता है, गांव में भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत गरीब से गरीब लोग निवास करते हैं, तो उनका इलाज कैसे होगा? तो जब सरकार इनकी हर बात मानने के लिए तैयार है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको बाकायदा सम्मान पूर्वक अपने लौट के आना चाहिए, क्योंकि कोविड बीमारी ने उन्होंने जबरदस्त तरीके से मेहनत की है, दिन रात परिश्रम किया है। इनकी मांगे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री मान रहे हैं, तो इनको भी कम से कम बात मानना चाहिए। इनका स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग है, वो पूरी हो ही रही है। पहले जमाना क्या था, कितना मिलता था, आज कितना मिल रहा है, सरकार कितनी इनकी मांगों को स्वीकार कर रही है, इनको खुद पता है। लेकिन कई बार सरकार की चर्चा भी इनसे हुई है, लेकिन इनको उस चर्चा के बाद निकला क्या, उसका परिणाम तो कोई खास ऐसा निकल नहीं रहा है। लेकिन जब इनने और भी मांग रखी थी कि स्वजनों को की कार्यस्थल पर मुफ्त इलाज की मांग इनकी मान ली गई है, ये भी हुआ है। दूसरा, मानने पर भी उचित निर्णय लेने पर भी विचार चल रहा था, जो उसको भी 6% स्टाइपेंड बढ़ाए जाने का भी मांग को पूरा कर लिया है। अब आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। जब उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 24 घंटे के अंदर काम पर लौटें, डॉक्टरों ने जबरदस्त तरीके से मेहनत की, उनके सम्मान पूर्वक उनका सम्मान यदि नहीं लौटे तो फिर क्या होगा? यदि नहीं लौटे तो शासन फिर अपने हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का जवाब सरकार को भी देना है, तो सरकार तो उचित कदम उठाएगी। अभी तो सबसे अनुरोध करके बोल रहे हैं कि अपना 3 बजे के पहले अपना जो आपने इस्तीफा दिया है वो वापस ले लें और इस्तीफा वापस देने के बाद पुनः काम पे आ जाए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी, क्या जो चयन हुआ है, समय का चयन ठीक नहीं है जूनियर डॉक्टरों का? आप भी डॉक्टर, आप कह रही थी भगवान का रूप, हम भी मानते, बहुत काम किया डॉक्टरों ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या चयन गलत है समय का? आवाज मेरी सुन पा रही हैं? चलिए मैं लौटूंगा। प्रकाश हिंदुस्तानी सर मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही संकुल त्रिवेदी साहब जुड़े हैं। संकुल त्रिवेदी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। जी जी। ये जैसा कह रहे हैं हरिशंकर खटीक, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट ने अब इस पर संज्ञान ले लिया है तो हमें भी हाईकोर्ट को जवाब देना है। तो क्या ये माना जाए पूरा पैंच इसमें फंस गया? कोई पेंच नहीं फंसा है। देखिए, मैं आपसे माननीय खटीक जी हमारे साथ में हैं, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आप मध्यस्थता करें। आइए, आप मुख्यमंत्री जी के पास हमें ले चलिए, जूडा को संवाद करवा दीजिए, लिखित में आश्वासन दिलवा दीजिए। अभी 3 बजे क्या, आप भी 5 मिनट के अंदर, 11:52 हो रहे, 5 मिनट के अंदर स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लिखित आश्वासन दे दें। जब आप बोल रहे हैं सारी मांगे आपकी मान ली, ये भी मान ली, वो भी मान ली, तो दिक्कत कहाँ पे है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उसको इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जब है तो आप उसको लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस हिंदुस्तान की जो हमारी वो कहती है, वो ये कहती है कि कोई भी जब तक चीज लिखित में नहीं होती है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि आज हम जिंदा हैं, अगर किसी ने हमें मरा घोषित कर दिया तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं, उसके लिए हमें कागज दिखाने पड़ेंगे। तो आप जो भी कह रहे हैं मांगे मान ली गई हैं, ये कंसीडर कर लिया गया है। और वो जो आपने रूरल सर्विस की बॉन्ड की बात कही है, उसमें आप थोड़ा सा गलत हो गए माननीय खटीक जी। उसमें ऐसा है कि ये मांग रखी गई है कि जो 1 साल का हमने सर्विस पीरियड कोरोना में दिया है,
वो हमारे रूरल बॉन्ड से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। उसको ऑल टुगेदर हमने स्क्रैप करने की बात नहीं कही है। उसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम रूरल सर्विस में जाएंगे। और ये बताइए कि एक साल में चाहे हमीदिया हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अस्पताल हो, चाहे जन आरोग्य अस्पताल हो ग्वालियर का, चाहे श्यामशाह हो, क्या वहां पर रूरल से पेशेंट्स हमारे नहीं आए? क्या उनको हमने सर्विस नहीं दी? क्या कभी डॉक्टरों ने मना किया कि नहीं जाएंगे? सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उसको समाहित कर लें, एक साल का जो बॉन्ड पीरियड है वो माइनस कर दें। आप किसने कहा कि नहीं जाएंगे? इसलिए कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं जाएंगे? आप एक तो तोड़ मरोड़ को आप लोग ये पेश करके सिर्फ हमें विलन घोषित करेंगे, ये गलत है। आप बहुत पॉजिटिव जगह पे हैं, आप चाहें तो वहां से हमारे लिए खड़े हो जाएं। और इसमें कोई, और देखिए लड़ाई किससे? सरकार हमारी है, हम सरकार से ही तो अपनी मांगे रखेंगे, किसके सामने मांगे? मैं आपकी बात का जवाब लूंगा खटीक साहब से, लेकिन विजयलक्ष्मी साधो जी मेरे साथ जुड़ी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो मैडम, क्या आपको लगता है कि जो समय डॉक्टरों ने चुना है, जिसके कारण आज हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करना पड़ी है, वो समय ठीक नहीं है? लेकिन एक उसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है गांव में जाने वाला। हालांकि सरकार से वो उनका कहना है कि 1.5 साल हमने मेहनत की, उसमें से वो माइनस कर दीजिए। देखिए, डॉक्टरों को ये जो बच्चे हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, और जहाँ तक मैंने पहले भी कहा, बार बार फोन कट रहा है, ये मेरी बात पता नहीं सुनी गई कि नहीं सुनी। जी सुनाई। एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम सब लोग पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और बहुत ही महामारी की बात है। और ये डॉक्टर लोग जो रीढ़ की हड्डी हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, और खास करके जो पीजी स्टूडेंट है, जो जूनियर सीनियर रेजिडेंट है, ये तो कहा जाए कि इनका रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर तो समय समय पर आकर पेशेंट को देखता है, लेकिन डे टू डे की, घंटे घंटे की, मिनट मिनट की जो पेशेंट की जो पोजीशन होती है, पेशेंट का जो स्वास्थ्य होता है, उसकी जानकारी ये जूनियर डॉक्टर सीनियर्स को देते हैं और उसी के आधार पर दवाइयों का डिसीजन होता है। और वही ये लोग करते हैं। और इनकी मांगे क्या है? छोटी छोटी सी मांगे हैं। जो स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 6% इनका स्टाइपेंड हर साल बढ़ाने का निर्णय लिया था, और वो निर्णय लागू हो रहा था, लेकिन एक क्वेरी आ गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसको पूरा करके ये निर्णय पा रहा था। लेकिन भाजपा के लोगों ने प्रजातांत्रिक तरह से सौदे की सरकार इस प्रदेश में बनाई, उसको हम सब जानते हैं, और बनी है। इन्होंने सरकार ने जो 6 मई 3 बच्चों ने, तो उन्होंने आश्वस्त किया था और इन बच्चों ने हड़ताल वापस ले ली थी जी। अब 24-25 दिन हो रहे हैं, ये सरकार के आदेश को लिपिबद्ध किया जाए, कलमबद्ध किया जाए। बिल्कुल, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। और प्रकाश हिंदुस्तानी सर भी मेरे साथ जुड़े। सर, आपको लग रहा है कोई रास्ता निकल पाएगा? रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि बगैर रास्ता निकाले तो कोई बात हो नहीं सकती। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, डॉक्टरों की ये पेंडेमिक की बात है, डॉक्टर तो कभी भी हड़ताल करेंगे। तो ये मुद्दा उठाया जाएगा कि इस वक्त डॉक्टरों ने हड़ताल क्यों की है, क्योंकि जीवन रक्षा का मुद्दा हमेशा ही बलवान रहेगा। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये केवल आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, दूसरी बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। खटीक साहब, हरिशंकर खटीक जी, आप सुन रहे थे, संकुल त्रिवेदी साहब कह रहे थे कि आप बीच में सामंजस्य बिठवा दीजिए, आप ले चलिए साथ, हम तो 5 मिनट में हड़ताल समाप्त कर देंगे, बशर्ते लिखित में दे दीजिए जो आप कह रहे हैं वो। देखिए, कुछ चीजें में जाती हैं, और कैबिनेट किसकी होती है? जिसकी सरकार होती है। और सरकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने अभी विजयलक्ष्मी साधो जी का, माननीय डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी की आपने बात सुनी होगी। ये पूर्व में चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रही हैं, कई विभागों के मंत्री भी रही हैं। इनने पहली बात बोला था कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है, तो सरकार अहंकार में नहीं डूबी है। सरकार पूरी चिंता करती है कि हमें जनता के हित में काम करना है, हमें डॉक्टरों के हित में काम करना है, प्रदेश का विकास भी करना है। ये सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपने ये भी बोला कि हमारी सरकार ने निर्णय ले रही थी कि 6% हम स्टाइपेंड देंगे, लेकिन निर्णय ही ले रहे थे। हम माने निर्णय ले रहे थे, इतने में इनकी सरकार चली गई। अगर निर्णय लिया जाता तो एक मिनट में निर्णय लिया जाता है। कैबिनेट की बैठक में भी कई चीजों मुद्दों पर निर्णय लिया जाता था। आपकी सरकार थी, आपकी कैबिनेट थी, आपने उस समय निर्णय क्यों नहीं लिया? लेकिन हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनको डॉक्टरों की जूडा की तरफ से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने 6% देने का, 6% स्टाइपेंड देने का जो निर्णय लिया, बहुत उचित है और सही समय पर निर्णय लिया गया है। उस दिन देखिए, आपके यहाँ 17,000 रुपए
मात्र जूडा के डॉक्टरों को मिलते थे, आज 60 से 70 हजार रुपए जूडा के लोगों को दे रहे हैं। बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और अब जो नए होनहार हैं पूरे प्रदेश के भगवान बनने के लिए जो जा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनके साथ में काम के साथ में उनकी मांगे भी जो हैं वो सरकार एक एक करके उनकी गंभीरता से लेकर उनकी मांगों को भी पूरा करती हुई चली जा रही है। तो हम डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो भगवान कहे जाते हैं, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वो लौट आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन सरकार का ये आह्वान है, कह रहे हैं हरिशंकर खटीक जी कि हम आह्वान करते हैं कि लौट आइए, पर डॉक्टर से कह रहे हैं कि जो बात सरकार कह रही है वो लिखित में दे दीजिए। अब आर पार की तैयारी है, क्योंकि जूडा के डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने 3 बजे तक का समय दिया है। आखिर होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। लेकिन अब जूडा पर सियासत है, जूडा में सियासत है, क्योंकि कांग्रेस भी बीच में आ गई। सवाल यही कि कौन सच्चा कौन झूठा, अब इस पर निगाह बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।